Hello, students. Welcome to Conceptual Biology with Sarah. I'm Sarah Hussam, and today we will study urinary system of humans. So, first of all, we will have a look of the main parts of the urinary system. So, the urinary system is composed of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. ठीक है, तो हमारे पास यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के 4 मेन पार्ट्स हैं. अब इन 4 मेन पार्ट्स में अगर हम देखें तो 2 जो है वो पेयर में है, जैसे कि किडनीज. पेयर का मतलब है जोड़े हैं. तो देखिए 2 किडनीज हैं, इसलिए हम कहते हैं पेयर से. फिर हमारे पास अ पेयर ऑफ यूरेटर है, और फिर हमारे पास 2 जो है वो सिंगल हैं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर. चलिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले हम इन 4 मेन पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है और बेसिक फंक्शन क्या है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है किडनी. अगर आप किडनी को देखें तो सबसे पहले दिस इज बीन शेप्ड ऑर्गन. बीन्स तो आप सब जानते हैं. बीन्स किसे कहते हैं? लोबिया को कहते हैं. जो लोबिया हम खाते हैं घरों में, आपने मोस्टली देखा होगा, बिल्कुल इसी तरह का शेप होता है. तो ये बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं और बीन शेप्ड, और कलर इनका होता है डार्क ब्राउन. कलर कैसा होता है? डार्क ब्राउन होता है. चलिए, उसके बाद अगर हम इनकी लेंथ को देखें तो यहां अगर आप देखें तो लेफ्ट किडनी जो है वो राइट किडनी की निस्बतन स्लाइटली लार्जर भी है और ऊपर की तरफ भी है. ठीक है. फिर इनकी पोजीशन क्या है? तो पोजीशन अगर हम देखें तो ये डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं. किधर होते हैं? डोर्सल साइड पे. ठीक है. डोर्सल साइड किसे कहते हैं? पीठ के साइड पे. हमारी बॉडी में 2 साइड्स हैं. एक आपके पास वेंट्रल साइड, जो आपकी बॉडी का आगे वाला हिस्सा है. एक आपके पास है डोर्सल साइड, पीठ के साइड पे. और होते किधर हैं? ईच किडनी और ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. मतलब बीच में वर्टिब्रल कॉलम है तो उसकी एक साइड पे एक किडनी होगी, दूसरी साइड पे दूसरी किडनी होगी. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे देखें. आप देखें तो इनका जो बीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, शेप को, तो बाहर के साइड पे ये कन्वेक्स होते हैं, जबकि इनर साइड पे ये कनकेव होते हैं. दोनों किडनीज को देखें, दोनों का कन्वेक्स आउटर साइड पे है. इनर साइड पे जो कि वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रहा है वो है कनकेव साइड. अच्छा, अब इसके कनकेव साइड में देखिए ये जो पोर्शन है इसको हाइलस कहते हैं. क्या कहते हैं? हाइलस कहते हैं. और इसी हाइलस से फिर यूरेटर निकला होता है. फिर अब हम आते हैं इसके साइज की तरफ. तो स्टूडेंट्स, इसका जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर. विड्थ हमारे पास है 6 सेंटीमीटर. और थिकनेस कितनी है? थिकनेस है 4 सेंटीमीटर. अच्छा, ये तो आपके पास हो गई किडनी. और किडनी का मेन काम क्या है? मेन काम इनका है यूरिन फॉर्मेशन. ऑल्सो यहां तक समझ आ गई होगी. अब आगे हम देखें तो इस हाइलस से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हुए. ठीक है. ये इस हाइलस से आप देखिए तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं. इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं यूरेटर. यूरेटर का काम क्या है कि जब यूरिन बन जाता है किडनी में तो इस यूरेटर के थ्रू ये यूरिन जो है ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है. ठीक है. अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है? Urinary bladder is a sac-like structure
थ्री नुमा स्ट्रक्चर है कि जिसमें जब यूरिन किडनी में बन के यूरेटर के थ्रू आता है तो यहाँ पर ये स्टोर हो जाता है। वंस द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, अब जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो गए तो ये ब्रेन को मैसेज दे देगा, ठीक है, मैसेज दे देगा कि भाई मैं फिल हो गया हूं, अब मुझे एम्प्टी होने की जरूरत है। अब क्या होगा, जब ब्रेन को मैसेज मिल जाएगा, ब्रेन वापस इसको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। यहां पर मौजूद होंगे स्फिंक्टर मसल्स, ब्रेन स्फिंक्टर मसल्स को मैसेज दे देगा कि आप कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो जाएं, ताकि ये जो यूरिन है जो इस ब्लैडर में स्टोर्ड है तो वो इस यूरेथ्रा के थ्रू, यूरेथ्रा क्या है, ओपनिंग है, वो ओपनिंग है जिसके जरिए यूरिन जो है बॉडी से निकलकर आउटसाइड बॉडी चला जाता है। तो ब्रेन मैसेज दे देगा स्फिंक्टर मसल्स को, और जब स्फिंक्टर मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे तो यूरिन हमारी बॉडी से निकल जाएगा और हमारे पास ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। एक बार फिर सुन ले बच्चे, थोड़ा सा हम इसका जनरलाइज्ड ओवरव्यू में पहले फिर आपको दे देती हूँ कि हमारे पास यूरिनरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। किडनीज में जब यूरिन बन के तैयार होता है तो वो इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसे यूरेटर्स कहते हैं इसके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। वंस द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड तो स्फिंक्टर मसल्स ब्रेन के ऑर्डर से कंट्रैक्ट और रिलैक्स होंगे और आपके पास यूरिन यूरेथ्रा के जरिए ब्लैडर जो है वो एम्प्टी हो जाएगा। Thank you students. If you have any question, don't hesitate to ask in the comment box. And if you liked my lecture, then please hit the subscribe button. Thank you once again.